है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कविता आप समझ ही गए होंगे कि किस विषय पर है। दोस्तों, सदियों से हमारे देश में जातिगत भेदभाव रहा है। ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति, खासकर दलितों पर बहुत अत्याचार किए हैं, या यूँ कहें उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्हें इतना दबाया कुचला है कि उनका आत्मविश्वास टूट जाए, इस हद तक उन्हें प्रताड़ित किया है। सरकारें आईं गईं, कितने ही कानून बने, लेकिन आज भी यह भेदभाव हमारे देश में व्याप्त है। हाँ, थोड़ी बहुत यह कम हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अभी भी अखबारों के किसी न किसी पन्ने पर यह अत्याचार, यह भेदभाव हमें देखने को मिल ही जाता है। इसी अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए प्रख्यात कवि और शायर अदम गोंदवी जी ने एक बहुत ही मार्मिक कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक है मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। इस कविता के माध्यम से अदम गोंदवी जी ने ऊंची जातियों द्वारा नीची जातियों पर ढाए जाने वाले जुल्मों का वर्णन किया है, और इन जुल्मों में किस तरह सरकारी तंत्र भी उनका साथ देता है, उसका बखूबी उल्लेख किया है। इस कविता को पढ़ने के बाद मन बहुत विचलित हो जाता है। इसलिए जब भी आप ये कविता सुने तो अपने हृदय को, अपने मन को मजबूत बना के ही सुने, क्योंकि कविता में भाव ऐसे हैं कि आप स्वयं ही विचलित हो जाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए सुनते हैं कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। आइए आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर, मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ठह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन यह हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था।
बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है। पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ, भेजता भी नहीं है ससुराल इसको हरखुआ। फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताऊ सबको आ गया, बात का लहजा था ऐसा ताऊ सबको आ गया। हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में। 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर। एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खाकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, होश खाकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बूढ़ा जो वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुँह से शब्द झरते फूल से, यह दरोगा जी थे मुँह से शब्द झरते फूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा
साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, यह समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। दोस्तों, आज की यह प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ भी बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में ऐसे ही आने वाली रचनाएं आपको बिना किसी बाधा के मिलती रहें। धन्यवाद।